व्हाट इज़ पाई। पाई क्या है? आज मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि पाई की कीमत 3.14 या 22/7 क्यों होती है। प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लें। पाई रेशो है सरकमफेरेंस और डायामीटर के दरमियान रेशो है। सरकमफेरेंस मीन मुहीत है, डायामीटर मीन इसका कुतर है। सरकमफेरेंस को सी से ज़ाहिर करते हैं, डायामीटर को डी से ज़ाहिर करते हैं। सरकमफेरेंस की जो डेफिनेशन है, ये टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सी जो है सरकमफेरेंस 3 टाइम्स इसके डायमीटर के बराबर होता है। ये मैं आपको बताता हूँ, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा। ये मेरे पास एक कप है और ये एक पेंसिल है। क्योंकि मेरे पास ये प्रकार या कंपास नहीं है कि उसकी मदद से मैं सर्कल लगूँ। ये सर्कल मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें, ये सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। अब ये मैंने एक फ़र्ज़ी स्केल बनाया हुआ है, इस पर मैंने अपनी काउंटिंग की हुई है। तो इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तकरीबन 8 इक्वल पार्ट्स हैं इसके। और यहाँ पर 5 को मज़ीद मैंने 10 पार्ट, 5 और 6 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सरकमफेरेंस क्या है? कुल फासला है। देखते हैं कुल फासला। स्केल ले लेना है या कोई भी पैरामीटर ले लेना है जिस पर लेंथ मेजर कर सकें आप। ये मैंने स्केल लिया हुआ है, इसका जो अपना पेरीमीटर या टोटल जो डिस्टेंस है किसी भी सर्कल का, जो कि कप की मदद से मैंने सर्कल ड्रा किया था, ये तकरीबन यहाँ तक बन रहा है। ये सर्कल है, इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक बनना है। टोटल डिस्टेंस किसी भी सर्कल का जो मैंने ड्रा किया, आप किसी भी लेंथ का सर्कल लेंगे, ये 5 पॉइंट तकरीबन 55 समथिंग बनना है, जो मैंने अपना फ़र्ज़ी स्केल लिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक सर्कल का बनना है यहाँ तक 5.6 तक, 6 से थोड़ा 5.56 तक। नेक्स्ट देखते हैं अब डायामीटर। ये सर्कल था, सर्कल ड्रा किया। ये दरमियान वाली जो लाइन दायरे के दोनों नुकात को कट कर रही है, ये इसका डायामीटर है। और रेडियस क्या है कि सेंटर से लेकर दायरे के किसी भी कोने तक का फासला उसका रेडियस कहलाता है। यहाँ पर 2 आपको रेडियस नज़र आ रहे हैं। तो डायामीटर जो है ये 2r के इक्वल होता है। तो d = 2r के इक्वल है। अब देखना ये है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का आपस में ताल्लुक़ क्या है। यहाँ पर एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, c = 3d, कि सरकमफेरेंस जो है ना 3 टाइम्स मोर देन इट्स डायामीटर, के 3 गुना डायामीटर के मुकाबले में सरकमफेरेंस ज़्यादा है। डायमीटर में ये कहा है कि कुल फासला दायरे का जो दरमियानी लाइन दायरे के मरकज़ में से गुज़रती है, दायरे के दोनों नुकात को छूती है या गुज़रती है, तो उसको हमने डायमीटर का नाम दिया है। अब मैं इसकी मदद से मेजर करूँगा, देखता हूँ कि वो आपके पास आ रही है। ये टोटल डायमीटर जो बन रहा है ये यहाँ तक बन रहा है। जब मैं इसी तरह से नेक्स्ट देखता हूँ तो ये 2 डबल डायमीटर बन गया है। अब यहाँ तक इसका, यहाँ तक था, ये 3 डायमीटर बनना है। सरकमफेरेंस दायरे का कुल फासला जो कि मेरे पास बना है यहाँ तक। डायमीटर जब मैंने मेजर किया प्रैक्टिकली तो ये बनना है 3 टाइम्स, यहाँ तक बनना है 3 टाइम्स से भी कुछ, यहाँ तक 3 टाइम्स बनते हैं। इतना मज़ीद ज़्यादा है कि 3 गुना से भी ज़्यादा है। ये 22/7 यहाँ क्यों लिखा जाता है? देखें ना, जब हम एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं ना, इस स्केल ले लें, आपके पास एक्यूरेट अगर कोई स्केल है, इंची टेप है, तो उसकी मदद से जब आप मेजर करेंगे, इसके 22 पार्ट्स में से डिवाइड करें और इसको जब आप 7 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करें तो तब जाकर ये बनता है कि आपके पास आ जाएगा पाई = 22/7। इसीलिए लिखा जाता है। पाई क्या है कि पाई c/2r के इक्वल है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि पाई की जो वैल्यू है ना 3.14 इस वजह से आती है क्योंकि सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो है कि जब हम सरकमफेरेंस की वैल्यू लेते हैं किसी स्केल की मदद से और डायमीटर की वैल्यू लेते हैं तो उसका जो आंसर बनता है 3.14 बनता है। कोई भी आप एक्यूरेट मेजर फाइंड कर लें तो उसकी वैल्यू यही है कि चाहे आप किसी भी साइज़ का जो सर्कल ड्रा कर लें, जब आप उसके सरकमफेरेंस को, लेंथ को निकालेंगे, डायमीटर को निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास अचीव होगी 3.14। तो ये था हमारे पास। अब c = 2πr क्यों लिखते हैं? देखें,
यहाँ तक हमारे पास पाई एंगल बन रहा है, पाई एंगल बनता है, और पाई एंगल ये है कि ये एक पाई है, एक ये पाई है, तो इसी वजह से हम लिखते हैं कि 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब एक रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल आता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि पाई की कीमत 3.14 क्यों लिखी जाती है। ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हासिल हो चुकी है।